नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र साहित्य दर्पण की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने मम्मट के काव्य का जो मम्मट के द्वारा प्रोक्त लक्षण है उसका खंडन हम लोगों ने देख लिया था। वो पूरी तरह से उसको उड़ा दिया। उसके बाद फिर किसका खंडन किया था? वक्रोक्ति जीवितकार का खंडन किया था। क्रम याद रखना है क्योंकि कई बार क्रम पूछ लेता है। सबसे पहले मम्मट का, फिर वक्रोक्ति जीवितकार का, कुंतक का, और फिर भोजराज का। भोजराज का, फिर आनंदवर्धन का। और कौन है? 5 लोग हैं ना इसमें तो। व्यक्ति विवेककार नहीं, इनका तो ये तो ऐसे उठाया है ना। ये तो अंतिम है भाई। ध्वनिकार हो गए। हाँ, रीति रीति, वामन 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 को भी उड़ा दिया ना। तो ये तो वामन तो अभी आगे आएंगे। हाँ, अंतिम में होंगे। अंतिम में होंगे। अब अभी तो वामन नहीं आए ना। ना। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? वामन अभी नहीं आए ना। हम्म। तो देखते हैं कि अब मम्मट ने जो उदाहरण दिया था उसको भी उड़ा रहे हैं। मम्मट ने क्या उदाहरण दिया था? काव्य का लक्षण जो मम्मट का था उसको खंडन करके, और उन्होंने जो अस्फुटालंकार विरह का उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा था ना कहीं कहीं पर अलंकार स्फुट नहीं होता है, पता नहीं चल पाता है, तो उसका उदाहरण दिया था। यही कह रहे हैं, यच्च कुचिद अस्फुटालंकारत्व उदाहरतम। कहीं पर जो है अस्फुटालंकार के रूप में उदाहरण दिया था। ठीक है, क्या उदाहरण था? यह कौमार हरः सएभि वरस्ताइव चैत्र क्षपास ते चोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ाः कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोधसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। ठीक है, इसको एक ही पेज में कर लेते हैं। अब देखिए, तो कहते हैं कि यह कौमार हरः, अर्थ देख लेते हैं एक बार। ये किस अवस्था की बात है पहले तो वो समझ लेते हैं कि कोई नारी है जो कि अपने प्रेमी से उसका जब विवाह नहीं हुआ था, विवाह नहीं हुआ था, उस अवस्था में उसने रेवा नदी, रेवा यानी नर्मदा नदी के तीर पर, और जो बेतस की लता है, बेतस की उस लता के द्वारा वेष्टित जो तरुतल है, लता से लिपटा हुआ जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे किसी पुरुष के साथ में, माने वही किसी पुरुष यानी अपना जो जो भी प्रेमी है उसके साथ में उसने रति क्रिया की थी। और उसके बाद अ, वो क्या हो गई, उसका उसी के साथ विवाह हो गया। ठीक है, विवाह हो गया, फिर वो उसके घर आ गई, फिर उसके बाद फिर से उसी जगह पर पहुंची। नहीं, अपने प्रेमी के साथ में। तो अब सारी चीजें वही हैं, वही बेतस लता से युक्त पेड़ है, और वही रेवा नदी का किनारा है, वही पति भी वही है, माने कौमार्य हरण करने वाला वो भी वही है। तो क्या होना चाहिए? चित्त में उत्कंठा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सब पुरानी चीजें हो गई, तो अब उत्कंठा नहीं होनी चाहिए। फिर भी चित्त समुत्कंठित हो रहा है, चित्त उसके प्रति आसक्त हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस प्रकार से जो ये स्थिति है, इसका वर्णन वही नायिका या जो कोई भी है वो अपनी सखी से कर रही है। मैंने अपने सखी को बता रही है ये बात कि हमारा चित्त फिर भी समुत्कंठित हो रहा था। अब किसी को बता रही है ना, और क्या, गई दोबारा। और क्या, चित्त मारे मेरे, मेरा चित्त समुत्कंठित हो रहा है, ऐसा करके वो कहानी अपनी हो रहा है, मतलब कहानी सुना रही है ना अपनी। नहीं समझे? अरे भाई, ये यह कौमार हरा करके कोई ये बोल रही है ना, किसको बोलेगी? पति को बोलेगी क्या? ये तो अपनी सखी को सूचित कर रही है। वहां नहीं आई सखी, बाद में आई होगी। उसको वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वधवा, तुरंत तुरंत कार्य हुआ होगा, तो उसको जाकर के सखी को,
अरे भाई, पति कहीं भी गया हो, अब क्या करना, पति के पीछे क्यों पड़ गए? अभी उस समय की देखो, समझो, पहले तो बार बार उपभोग, ये तो हुआ कुमारावस्था की बात। फिर विवाह हो गया। विवाह होने के बाद फिर से उस स्थान पर वो लोग पहुंचे, तो उसकी चित्त फिर से आसक्ति हुई, चित्त उत्कंठित हुआ। उसके बाद अब चित्त उत्कंठित हुआ है, बात समझ में आ गई कि नहीं? उसके बाद जो भी हुआ हो वो बात की बात है। इसी बात को सूचित किया जा रहा है किसको? सखी को। समझ गए कि नहीं? चलो, समझ गए कि नहीं? हंस क्यों रहे हो? हंसना नहीं है। यह कौमार हरा, जो यह पुमान, यह यह माने जो पुरुष कौमार हरा। कौमार किसे कहते? कुमारस्य भावा कौमार्यम। समझे कि नहीं? कौमारा यानी कि कौमार्य, यानी कि कन्या अवस्था। उस कन्या अवस्था को क्या कर रहा था? हरण करने वाला था। क्योंकि संभोग की इच्छा का उत्पादन करने के कारण वो उस कौमार अवस्था को, कन्या अवस्था को क्या कर रहा था? हरण करने वाला था। बात समझ में है कि नहीं? तो यह कौमार हरा आसीत, जो कौमार हरण करने वाला था। समझे कि नहीं समझे? स एव, सह माने वह ही, अभी भी वही उपभोग करने वाला है, अभी भी वही उपभोग करने वाला है। सएव ही माने निश्चित रूप से। और वरह, वरह का मतलब है परिणेता है, विवाह करने वाला है। वही क्या है? विवाह करने वाला, वर्ण करने वाला भी है। समझे कि नहीं? और ता एव चैत्र क्षपाह। हाँ, तो तात्पर्य ये है कि अब जो है उत्कंठा उत्पन्न होनी नहीं चाहिए। हाँ, तो अब उत्कंठा होनी चाहिए, उसी पुरुष के लिए उत्कंठा नहीं होनी चाहिए। फिर भी चित्त समुत्कंठित हो रहा है, समझना। उसके बाद ताएव चैत्र क्षपाह, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, और एक और बात है, मान लो वहां कोई दूसरा उपपति संभव होता, अगर अगर कोई उपपति होता तो शायद चित्त समुत्कंठित हो जाता। लेकिन लिखा स एव ही वरा, वही वर यानी परिणेता, विवाह करने वाला वही यहाँ उपस्थित है। तो अब जब वही है तो उपपति की संभावना है? उपपति की तो संभावना ही नहीं है। उपपति यानी कोई दूसरा प्रेमी संभावित है क्या वहां? तो अब तो चित्त की समुत्कंठा की कोई भी संभावना, बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब कहते हैं ता एव चैत्र क्षपाह, माने जिन चैत्र की रातों में प्रतिक्रिया की गई थी पहले, उसी प्रकार की अब वही तो नहीं हो सकती हैं, उसी प्रकार की चैत्र की रातें अभी भी हैं। मतलब उनमें कोई नई बात नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? अच्छा, इसलिए भी रति के लिए उत्कंठा होना संभव नहीं है। उसके बाद ते, चैत्र की छपा मतलब रातें, समझ आ गए कि नहीं? ते चोन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीलाह। अब कहते हैं कि तेच, और वही, उन्मीलित मालती सुरभया। उन्मीलित मालती सुरभया का मतलब क्या है भाई? उन्मीलित मतलब है खिली हुई, उन्मीलित माने खिली हुई, मालती यानी कि मालती के जो फूल हैं, तो खिले हुए जो मालती के पुष्प हैं, उन पुष्पों के द्वारा सुरभि, सुरभया यानी कि सुगंधित, खिले हुए, उन्मीलित माने खिले हुए मालती के फूलों के द्वारा, सुरभया यानी सुगंधित, प्रौढ़, प्रौढ़ यानी रति को उद्दीप्त करने वाले, कदम्बा निलाह, कदम्बा निलाह, कदम्ब संबंधित, जो कदम्ब वृक्ष से लग कर के आए हुए अनिल यानी वायु, कदम्ब वृक्ष से लग करके आई हुई हवाएं। समझ आ गए कि नहीं? कदम्ब वृक्ष होता है, नहीं, प्रौढ़ाह का मतलब है ऐसे वायु जो रति को उद्दीप्त करने वाले हैं, काम उद्दीप्त करने वाले, जो अनिल माने वायु। अनिल का विशेषण है, समझो, अनिल जो है, पहली बात तो कदम्ब से, कदम्ब वृक्ष से लग करके आए हैं, तो कदम्ब की सुगंध से सुगंधित हैं। उसके बाद खिली हुई मालती से भी वो लग करके आए हैं, इसीलिए उन्मीलित माने खिली हुई मालती के फूलों के द्वारा भी सुरभि, सुरभया यानी सुगंधित हैं अनिल, अनिल माने वायु, हवाएं। और प्रौढ़ माने रति को उद्दीप्त करने वाले वो वायु हैं। बात समझ में है कि नहीं? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, और वो अभी भी बह रहे हैं। और वो वायु कैसे हैं? वो वैसे ही हैं
जो उस समय पर थे, जो पूर्व प्रथम जो रति क्रिया थी उसमें जिस प्रकार के वायु थे अभी भी वैसे ही हैं। इसलिए भी उस वायु के कारण ही उत्कंठा हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है। सा चैवास्मि, और सा माने वह का मतलब क्या है? मैं भी उसी प्रकार की जो पूर्वम उपभोक्ता, सा एव अस्मि अहम, अहम अस्मि माने मैं, अस्मि माने मैं, अहम अहम अपि सा एव, मैं भी वैसी ही हूँ। बात समझ में है कि नहीं? उसी अवस्था वाली हूँ। और ऐसा भी नहीं कि कुछ अवस्था बदल गई हो, कोई दशा बदल गई हो, ऐसी बात भी नहीं है। मैं वैसी ही हूँ, जो अवस्था उस समय पर थी वही अभी भी अवस्था है। तथापि, फिर भी, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तथापि माने फिर भी का मतलब क्या है? इस प्रकार की जो सामग्री है, इस प्रकार की जो सामग्री है, ये सामग्री बता रही है कि यहां उत्कंठा होनी नहीं चाहिए। ये जो इतनी सामग्री है यहां से लेकर के यहां तक, ये सामग्री क्या बता रही है? ये सामग्री, ये जो सामग्री है, ये सामग्री कारण है। क्या है ये कारण है किसका? ये कारण किसका है? ये उत्कंठा, उत उत्कंठा के अभाव का। किसका कारण है? ये कारण है उत्कंठा अभाव इस कार्य का। ये समझना इस बात को। यह कौमार हरः सएव हि वरः ताएव चैत्र क्षपास तेजोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बा निलाह सा चैवास्मि, मैं भी वही हूं। ये जो, ये क्या है? ये सामग्री है इतनी, ये सामग्री किस चीज की कारण है? ये सामग्री कारण है उत्कंठा के अभाव की। उत्कंठा चित्त में होनी नहीं चाहिए, रतिक्रिया के प्रति उत्कंठा होनी नहीं चाहिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो फिर उत्कंठा का अभाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये समझ में आ गया कि नहीं? अब प्रश्न ये है कि इस कारण के रहने पर, इस कारण के क्या कार्य हो रहा है? उत्कंठा का अभाव रूपी कार्य हो रहा है क्या? अपितु उत्कंठा ही, तो एक जब कारण के रहने पर भी कार्य ना हो, उत्कंठा अभाव कार्य है, कारण है ये सामग्री, ये सामग्री कारण, इसके रहने पर उत्कंठा होनी चाहिए, उत्कंठा का अभाव होना चाहिए। ये कार्य है, कार्य होना चाहिए। उत्कंठा का अभाव क्या है? कार्य है। तो ये जब कार्य, ये सामग्री ये जितनी है ये तो वही है, तद्वत पुरानी ही है। तो जब सामग्री ये पुरानी वाली सामग्री है, ये किसका कारण है? ये उत्कंठा के अभाव का कारण है। तो इसका उत्कंठा का अभाव क्या है? यहाँ कार्य है। उत्कंठा का अभाव होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, लेकिन ये कार्य नहीं हो रहा है। तो जब कारण के न रहने पर भी कार्य हो जाए, कारण के नहीं रहने पर भी अगर कार्य ना हो, कारण के रहने पर भी यदि कार्य ना हो, तो क्या होगा वहां पर? बताओ कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति ही अखंडेशु कारणेशु फलावचः। कारण अखंड है और फल अवचः। फल को अगर वचन माने कह कथन नहीं किया जा रहा है। नहीं समझे? विशेषोक्ति किसे कहते हैं? बोलो भाई। अखंडेशु कारणेशु फलावचः, कारण के रहने पर भी अगर कार्य ना हो उसको कहते हैं विशेषोक्ति। समझ गए कि नहीं? तो यहां विशेषोक्ति अलंकार हो गया कि नहीं हो गया? ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात सुन लो जरा। एक बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं? अब अगर हम कार्य बदल दें, कार्य क्या कर दें? बदल दें। कार्य से हमने पकड़ा उत्कंठा रूपी कार्य। क्या कार्य पकड़ा? ये ध्यान देना इस बात को। देखो, कार्य से हमने पकड़ा उत्कंठा ना, पहले उत्कंठा का अभाव कार्य पकड़ा था, इस बार हमने कार्य बदल दिया। हमने कार्य क्या ले लिया? उत्कंठा। तो उत्कंठा का कारण कौन होना चाहिए? उत्कंठा का कारण क्या है? इस प्रकार की सामग्री का ना होना। ये जो सामग्री है, ये सामग्री अगर होगी तो क्या होगा? हाँ, तो कार्य से हमने अगर उत्कंठा कार्य पकड़ लिया तो उसका कारण यहां पर है क्या? उत्कंठा का कारण है यहां पर? कारण नहीं है। तो कार्य तो है लेकिन कारण नहीं है। समझे कि नहीं? कारण जो है हमने ले लिया, कारण क्या है? सामग्री अभाव, सामग्री अभाव। कार्य है उत्कंठा और कारण है सामग्री का अभाव।
समझे कि नहीं? अब बताओ, यहाँ कार्य उत्कंठा तो हो रहा है, लेकिन कारण सामग्री का अभाव है यहाँ? नहीं है। यहाँ तो कारण, यहाँ तो क्या है, सामग्री विद्यमान है, जो कि उत्कंठा के अभाव की सामग्री विद्यमान है। यहाँ तो उत्कंठा की सामग्री विद्यमान है क्या? उत्कंठा की सामग्री विद्यमान है यहाँ? नहीं है। तो कारण है सामग्री का अभाव, समझे कि नहीं? कार्य है उत्कंठा। अब बताओ, क्या यहाँ पर जो कार्य है उत्कंठा, उस उत्कंठा का कारण जो है क्या है? सामग्री का अभाव, वो है यहाँ? नहीं, अपितु ऐसी सामग्री विद्यमान है जो कि उत्कंठा नहीं होने दे रही है। समझो इस बात को। कार्य से हमने क्या पकड़ा? उत्कंठा। कार्य से क्या पकड़ा? उत्कंठा। क्या उत्कंठा का कारण यहां पर है? बोलो। कार्य उत्कंठा तो है, लेकिन कारण उसका यहाँ कार्य उत्कंठा का कारण क्या है? ये सारी नई नई चीजें होती, तो ऐसा ऐसा नया चीज है क्या? कारण क्या है? माने नयापन। नयापन लिख देता हूं मैं। कारण लिख दिया नयापन, कार्य लिख दिया उत्कंठा। क्या यहाँ पर कारण है? कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब कारण के न रहने पर भी कार्य होता है, तो वो अलंकार कौन सा होता है? वो विभावना होता है। तो यहां पर विभावना हो गया, ये हमने विभावना कर दिया सिद्ध। और ऊपर की उत्कंठा का अभाव कार्य लिया। कार्य से क्या पकड़ा हमने? उत्कंठा का अभाव, जो कि सामग्री, ये जो सामग्री है उसके उसके रहने पर क्या होना चाहिए? उत्कंठा का अभाव होना चाहिए। लेकिन सामग्री के रहने पर हो क्या रहा है? उत्कंठा ही हो जा रही है। यानी कि सामग्री जो कारण है, उस कारण के रहने पर कार्य क्या होना चाहिए? उत्कंठा का अभाव। वो कार्य हो रहा है। तो कारण के रहने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर? विशेषोक्ति है। समझे कि नहीं? अब दिमाग लगाओ यहाँ पर अच्छे से। कार्य पकड़ा हमने उत्कंठा, एक बार उत्कंठा को कार्य लेना है और एक बार कार्य देखो फिर एक बार कार्य क्या लेना है? उत्कंठा। उसका कारण है क्या यहाँ पर? तो कारण के नयापन नहीं है, तो कारण के न रहने पर भी कारण के कार्य कार्य हो रहा है, उत्कंठा हो रही है। इसलिए क्या है? ये विभावना है। क्योंकि कार्य, अगर कारण के कारणाभावे पि कार्य सत्वम हो, हेतु बिना पि कार्य उत्पत्ति यत्र सा विभावना। हेतु के बिना भी कार्य उत्पन्न हो रहा हो, विभावना है। समझे कि नहीं? सति हेतु फलाभाव विभावना है। सति हेतु फलाभाव, ये तो गलत है, ये तो विशेषोक्ति है भाई। अखंडेषु कारणेषु फला बच्चा विशेषोक्ति है। ये पहले हम जो बता रहे विभावना वाला समझ गए आप? विभावना क्या है? कारणम बिना भी कार्योत्पत्ति। कारण के बिना भी कार्य उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? विभावना हो गई। कारण कौन है? नयापन। कारण क्या है? नयापन, वो है यहाँ। तो कार्य कार्य क्या? उत्कंठा हो रहा है कि नहीं? तो विभावना हो गई। अब आ जाओ किसमें? विशेषोक्ति में। ये जो सामग्री है, ये अरे यार सुनो तो पहले। अब सुनो, यहां पर हमने पुरानी सामग्री है सब, क्या है? तो पुरानापन जो है, पुराना, ये क्या है? कारण है। ये किसका कारण है पुरानापन? उत्कंठा के अभाव का। ये कारण के रहने पर भी कार्य उत्कंठा का अभाव कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कार्य कहाँ हो रहा है? उत्कंठा का अभाव होना चाहिए ना कार्य। लेकिन ये कार्य उत्कंठा का अभाव रूपी कार्य हुआ? अभी तो कार्य नहीं हुआ, ये तो उत्कंठा ही हो जा रही। काने कारण पुरानापन रहने पर भी यहाँ पर कार्य कार्य नहीं हो रहा है, उत्कंठा का अभाव रूपी कार्य। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? विशेषोक्ति हो गई कि नहीं हो गई? समझ आया कि नहीं? फिर से लिख दूं? देखो लिख देता हूं फिर से, समझो। कारण से क्या पकड़ा हमने? कारण से क्या लिया बताओ? पुरानापन। पुरानापन, देखो सरल भाषा में बता रहा हूं ताकि आप समझ लें। मुख्य बात क्या है? समझना। फिर उसके बाद भाषा कठिन भी हो जाएगी तो भी दिक्कत नहीं होगी। कारण क्या है? पुरानापन। ये किसका कारण है?
इससे क्या कार्य होगा? इससे कार्य उत्कंठा होगी पुरानेपन से। उत्कंठा का अभाव, उत्कंठा का अभाव होगा कि नहीं होगा? उत्कंठा भाव। तो कारण के रहने पर भी, कारण के पुरानापन वो है यहाँ कि नहीं, तो कार्य क्या होना चाहिए? उत्कंठा भाव। वो यहाँ हो रहा है, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? बताओ ना, कौन सा अलंकार है? कारण जब होता है कार्य नहीं होता है तो कौन सा अलंकार होता है? सति हेतु फलाभाव। हेतु, हेतु माने कारण सती होने पर, और फल माने कार्य नहीं हो रहा है। कार्य मतलब फल, फल नहीं हो रहा है, जबकि कारण माने हेतु है। तो हेतु सती फलाभाव, फल नहीं हो रहा है यहाँ। उत्कंठा का अभाव, उत्कंठा का अभाव ये क्या है? ये फल है। ये हो रहा है? नहीं हो रहा। उत्कंठा भावा भाव हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्कंठा का अभाव नहीं हो रहा, उत्कंठा भावा भाव हो रहा। उत्कंठा के अभाव का भी अभाव हो जा रहा है, उत्कंठा ही हो जा रही है। तो इसीलिए कौन सी हो गई? सति हेतु फलाभाव विशेषोक्ति हो गई है। ये विशेषोक्ति हो गई। ये समझ गए? अब आ जाओ, कारण हमने चेंज कर दिया, कारण कर दिया हमने नयापन। नयापन, हाँ, ये कारण किसका है? नयापन किसका कारण है? उत्कंठा का। अब बताओ, ये नयापन यहाँ पर कारण हेतु ये है कि नहीं है? नहीं है, नयापन नहीं है, और उत्कंठा रूपी कार्य हो रहा है। तो ये क्या हुआ? कारणाभावे भी कार्य सत्वम, कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है। तो ये क्या हो गया? विभावना हो गया। विभावना क्या होती है? ये नयापन है, फिर भी नयापन माने, नयापन माने उत्कंठा का कारण है। चेता समुत्कंठ थे, चित्त तो उत्कंठित हो रहा है, लेकिन क्या उसका कारण है नयापन? यहाँ नहीं है। इसका मतलब कारणाभावे उत्कंठा कार्य हो रहा है, तो ये विभावना हो गई। कार्य न होने पर भी कार्य हो, कारण ना होने पर भी कार्य हो रहा है। समझे कि नहीं? हेतु बिना भी कार्य उत्पत्ति ही, तो विभावना हो गई। समझ गई कि नहीं? अब लक्षण तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। न पता हो भाई तो पढ़ के पहले पहले जा क्या करो, लक्षण देख के आओ, लक्षण देख के आओ। हम यहाँ लक्षण थोड़े बताएंगे अभी, लक्षण बताएंगे क्या, बता तो रहे हैं उतनी देर से, लक्षण है तो बता रहे हैं। जब कारण हो फल ना हो तो विशेषोक्ति, और जब कारण ना हो फल हो जाए तो विभावना। उतनी देर से लक्षण है तो बता रहे हैं। नहीं समझे? लक्षण को बता ही नहीं रहे हैं, घटवा भी रहे हैं। कैसे घटेगा वो भी बता रहे हैं। चलो और बताओ आगे चलो। अब सुनो, अब बता रहे हैं अर्थ सुनो। तथापि, फिर भी, माने इतना सारा पुरानापन है फिर भी, अथवा नयापन नहीं है फिर भी, तत्र माने वहां पर, तत्र माने उस स्थान पर। समझे कि नहीं? वहां हर मतलब तत्र माने उन सबके रहने पर, वही चैत्र की छपाएं, वही रेवा का किनारा, वही कौमार हरहा, तथापि फिर भी वहां पर सुरत व्यापार लीला विधौ, सुरत सुंदर रति के अनुकूल जो व्यापार यानी क्रीड़ा या व्यापार रूपी जो लीलाएं हैं, मतलब कुसुम फूल इत्यादि धारण करना, तो जो सूरत के अनुकूल, सुंदर रमण के अनुकूल, सुंदर रमण को उत्पन्न करने वाली जो व्यापार रूपी लीला, मतलब क्रिया रूपी जो लीलाएं हैं, खेल हैं, सुंदर कुसुम इत्यादि धारण करना, प्रसाधन सौंदर्य आदि करना, मुस्कुराना, आलिंगन करना, चुंबन आदि करना, तो ये सारी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का जो विधि यानी संपादन करना है, उस संपादन के लिए, उस संपादन में मेरा जो चित्त है वह क्या कर हो रहा है? समुत्कंठते माने उत्सुक हो रहा है। समझ गई कि नहीं? चित्त बहुत ज्यादा उत्सुक, सम माने सम्यक रूपेण, बहुत अच्छी तरह से उत्सुक हो रहा है। ये समझ गई कि नहीं? कहां पर? रेवा रोधसी, रेवा के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, और वेतसी तरुतले हैं। रोध माने कहते हैं किनारा, तो रोधसी माने किनारे पर, और वेतसी तरुतले, वेतसी लता से युक्त जो वृक्ष, उस वृक्ष के तल माने नीचे। समझे कि नहीं? उसके नीचे ये जो चित्त है वह उत्सुक हो रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें भी जो है बहुत से क्या है अर्थ हैं, जो कि यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये है कि वराह शब्द जो है ना, उसका मतलब तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। व्रियते,
प्रियया इति वरः, जो प्रिया के द्वारा प्रिय के रूप में स्वयं अंगीकार किया गया हो, पिता इत्यादि के द्वारा अधीन होने से नहीं। इसका मतलब क्या है? परस्पर प्रेम पात्र हैं दोनों एक दूसरे के, और परस्पर उनमें अनुराग की दृढ़ता यहां पर ध्वनित हो जाती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इसके अलावा और कोई विशेष इसमें अर्थ करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब बात क्या है? बात ये है कि इसको क्या नाम है, काव्य प्रकाशकार ने इसको माने इसमें कोई भी अलंकार स्फुट नहीं माना, जबकि इन्होंने यहाँ सिद्ध कर दिया कि दुई दुई अलंकार है, विभावना भी है और विशेषोक्ति भी है। और जब विभावना विशेषोक्ति मिला देंगे तो ये हो जाएगा संदेह संकर। संकर मतलब हो जाता है मिला देना, परस्पर एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहे तो वो आप देख लेना, वो कई प्रकार का संकर। संदेह संकर, यहाँ पर संदेह है कि क्या विशेषोक्ति है विभावना है, तो मिला करके क्या हो जाएगा? ये संदेह संकर यहाँ पर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? वही बता रहे हैं। एतत् माने यह, चिंतन का मतलब है गलत के रूप में देखना चाहिए। ये गलत के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि अत्र यहाँ पर ही मतलब चूंकि विभावना विशेषोक्ति मूल जो संदेह संकर अलंकार है वो स्फुट है। क्या समझे? विभावना स्फुट माने स्पष्ट है, दिख रहा है, समझे कि नहीं? विभावना विशेषोक्ति मूलक जो संदेह संकर अलंकार जो है, नहीं समझे? संदेह संकर मतलब संदेह विषयक जो संकर अलंकार है वो क्या है? यहाँ पर एकदम स्पष्ट है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कहते हैं कि एतेन, एतेन का मतलब क्या है? इस हमारे द्वारा किए गए व्याख्यान के द्वारा। कौन सा व्याख्यान था? तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, इसका खंडन करने वाला जो व्याख्यान था, इसका खंडन करने वाला जो व्याख्यान था, इस व्याख्यान में हमने क्या किया? हमने सगुणों को उड़ा दिया, हमने अदोषों को उड़ा दिया, अनलंकृति पुनः क्वापि को उड़ा दिया। कैसे उड़ाया वो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि जितने लोगों ने अपने काव्य के लक्षण में कहीं भी अगर दोष दे दिया, गुण दे दिया, अलंकार दे दिया, उन सबका लक्षण ठीक जो कि भोजराज ने सरस्वती कंठावरण में अदोषम से ही शुरू किया है। अदोषम गलत, गुणवत गलत, अलंकार अलंकृतम गलत, जरूरत ही नहीं है। कारण बता चुके हैं कि नहीं? दोष का परिहार करने की जरूरत है नहीं है। जैसे वो बताए थे ना, कीटानुविद्ध रत्नादि साधारण्यन काव्यता, बात समझ में है कि नहीं? कीटानुविद्ध कर देते हैं, अगर कीटानुवेद हो जाता है रत्न रत्न के लक्षण में, तो हम उस रत्नत्व का खंड, रत्नत्व का नाश थोड़ी हो जाता है। अरे कीटानुवेद का परिहार इसलिए रत्न रत्न के लक्षण में नहीं करते, उसी प्रकार से काव्य के लक्षण में हम दोष का परिहार करते नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और गुणवत की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि रस रहेगा तो वो रहेगा ही, ऐसा नहीं, गुण रहेगा तो रस तो रहेगा ही। और दूसरी बात यह है कि अगर गुण नहीं भी है तो क्या हुआ? अरे सौर्यादि नहीं, आत्मा नहीं रहेगा क्या? तो फिर रहेगा ही, नहीं समझे? गुण नहीं रहेंगे तो क्या रस नहीं रहेगा? रहेगा ही। काव्य तो रहेगा ही। और अलंकार, अलंकार भी शोभा ही बढ़ाते हैं केवल, गुण भी उत्कृष्टता ही बढ़ाते हैं, और कुछ नहीं है। उत्कर्ष मात्रादायकत्व है, जीवनादायकत्व इनमें नहीं है। रसान्वितम, ये सही है, रसान्वितम वाला हिस्सा समझे कि नहीं? लेकिन और बहुत ज्यादा क्या है? गलत है। तो इसीलिए काव्य लक्षणत्वम अपास्तम। कभी कभी जो है, अच्छा इनका अर्थ क्या है वो तो देख ही लेते हैं। अदोषम माने दोष रहित, गुणवत्त माने गुण वाला, जो अलंकारों से अलंकृत जो काव्य, और रसान्वित जो काव्य उसका को कर, ऐसा काव्य होता है। और ऐसे काव्य को कभी करता है, अगर कभी कुर्बन माने कभी करता है, तो कीर्ति और प्रीति को बिंदति माने प्राप्त करता है। समझ गई कि नहीं समझे? कि रसान्वितम माने रस से युक्त, दोष रहित, गुण वाले, अलंकारों से अलंकृत काव्य को, अलंकारों से अलंकृत जो होता है ऐसा वाक्य काव्य कहलाता है।
और उस काव्य को कभी माने कभी कुर्बन माने करता हुआ कीर्ति और प्रीति को प्राप्त, समझे कि नहीं। तो ये बात जो है यहाँ पर रसान्वितम में ही ठीक है, इसके अलावा और सब गलत है। तो ये जो लक्षण है इत्यादि नाम का, इत्यादि नाम माने भोज इत्यादि जिनका किनका किसी का भी अगर है तो वो जिनमें भी दोष और गुण और अलंकार का समावेश कर दिया है उन सबका काव्य लक्षणत्व तो क्या हो गया, अपास्त हो गया, यानी खंडित हो गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आते हैं ध्वनिकार। कौन आते हैं? अच्छा, एक मिनट। हो सकता है कि मेरे फोटो के कारण, मतलब जो वीडियो है जो भी है ये कुछ थोड़ा सा ना दिखे, तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं अभी बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ, देख लेना, लिख लेना कॉपी में तो समझ में आ जाएगा। चलो अब कहते हैं यतु ध्वनिकारेण उत्तम। ध्वनिकार कौन है भाई? ध्वनि का मतलब क्या है यहाँ पर? ध्वन्यालोक। तो ध्वनिकार मतलब ध्वन्यालोककार जो आनंद वर्धनाचार्य हैं उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने कहा, उक्तम माने कहा, काव्य से आत्मा ध्वनि ही। काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है। आत्मा यानी सारभूत कौन है? ध्वनि है। अब प्रश्न यह है कि आप ध्वनि से क्या लेते हैं। अगर ध्वनि से आपने रस रस ले लिया, क्या ले लिया, तब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी ले लिया तो गड़बड़ है कि नहीं है? क्या समझे भाई? काव्य की आत्मा किसको माना? ध्वनि को। तो ध्वनि से यदि आपने क्या लिया, रस ले लिया, तब तो हमको कोई समस्या है, लेकिन उन्होंने तो रस नहीं लिया है, उन्होंने तो तीन चीजें ली हैं। कौन कौन सी? वस्तु और अलंकार और रस। ये तीनों चीजें ली हैं तो गलत है। केवल रस लिया है तो ठीक है, लेकिन वस्तु और अलंकार ये ठीक। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब प्रश्न यही उठा रहे हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि ही यहाँ पर इति तत्किम वस्तु अलंकार रसादि लक्षण स्त्री रूपो ध्वनि ही काव्य से आत्मा। क्या वस्तु अलंकार और रस लक्षण का मतलब होता है स्वरूप? स्वरूप। वस्तु अलंकार रस इत्यादि स्वरूप जो त्रिरूप ध्वनि है, तीन रूप वाली जो ध्वनि है, वस्तु अलंकार और रस रूप जो त्रिरूप ध्वनि है, क्या वो काव्य की आत्मा है? उत माने अथवा रसादि रूप मात्रोबा, अथवा केवल रसादि रूप आत्मा है। बात समझ में है कि नहीं? यानी कि वस्तु और अलंकार नहीं है, केवल रस ही है। तो कहते हैं कि नाद्य, पहला वाला नहीं ले सकते कि वस्तु अलंकार और रसादि लक्षण त्रिरूप ध्वनि है, ये वाला हम स्वीकार नाद्य, ये वाली बात मानने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रहेलिकादौ अतिव्याप्ति है। क्योंकि प्रहेलिका में भी क्या हो जाएगी? अधिव्याप्ति हो जाएगी। प्रहेलिका मतलब होता है पहेली। प्रहेलिका माने क्या होता है? पहेली। पहेली में भी देखो, वस्तु पहेली में भी आ जाती है। पहेली होती है ना, पहेली पूछते हैं ना कुछ एक, तो पहेली में भी काव्य का लक्षण चला जाएगा, पहेली काव्य नहीं होती। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो, अब सुनो सुनो, जैसे एक वाक्य है, टीका में दिया है, केदार पोषण रता काशी तलाम्बु वाहिनी गंगा कंसम जघान कृष्ण कम न बाधते सी कंबलवंतम न बाधते सीता। ये प्रश्न है कि केदार पोषण रता के, हाँ, अवकाशी तलाम्बु वाहिनी गंगा। अब यहाँ प्रश्न है कि केदार पोषण रता, अब यहाँ पर केदार पोषण रता में विच्छेद कर देना है कि दार पोषण, दार मतलब पत्नियों के पोषण में कौन लोग रत हैं। और ये समझ गए कि नहीं? फिर काशी, काशी तल अम्बुवाहिनी गंगा, तो अब शीतल अम्बुवाहिनी गंगा का, इस प्रकार से प्रश्न है इसमें, समझे कि नहीं? और कंसम जघान कृष्ण, तो कंसम जघान, अब कम कृष्ण संजघान, किसको कृष्ण ने मारा? कंस को मारा। और कंबलवंतम न बाधते सीता, अब किस बलवान को शीत नहीं बाधता? ये बात समझ में आई कि नहीं? तो अब यहां पर क्या है, इसका उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है कि केदार पोषण रता। केदार का मतलब होता है खेत, केदार माने, और खेतों के पोषण में
यानी उनमें बीज बोने में जो लोग रत हैं, तो क्षेत्र पत्नी को भी कहते हैं कि पत्नी के पोषण में जो लोग या बीज बोने में रत हैं, वही क्या होते हैं, वही उसके मतलब दार माने पत्नी का पोषण वही करते हैं। जो केदार माने क्षेत्र में बीज बोने में लगे हुए हैं, वही उसके पोषण में भी केदार, वही दार के पोषण में रत हैं। माने जो भी क्षेत्र में बीज बोने में लगे हैं, वही तो पत्नी के रक्षण में भी लगे हैं। समझ गई कि नहीं? क्षेत्र पत्नी को भी कहते हैं। उसके बाद ये समझ गई कि नहीं? कंसम जघान कृष्ण। अब यहां पर क्या है? कंसम। अब कम संजघान अगर करोगे तो प्रश्न हो जाएगा, अब कंसम जघान कर दोगे तो कंस को मारा। समझे कि नहीं? काशीतल, अब काशीतल कर दोगे तो काशीतल, काशी मतलब जो काशी जगह है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अंबुवाहिनी कौन है? गंगा है। ये बात समझ में आएगी? समझ में आ गई। और कंबलवंतम कर दोगे तो कंबल वाले को शीत नहीं बांधता है। समझे कि नहीं? किस बलवान को शीत नहीं बांधता? कंबल वाले को। तो ये उसी में क्या है? छिपी हुई एक ध्वनि, ध्वनि यानी व्यंग्य अर्थ, छिपा हुआ ध्वनि अर्थ है ना उसके अंदर, व्यंग्य अर्थ किसमें? वाक्य में ही ये छिपा हुआ है। तो ये अर्थ जहां पर होगा उसको भी हम क्या कहेंगे? काव्य कहने लगेंगे, जबकि ये काव्य में नहीं आता है। ये बात समझ में? क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें कोई रस नहीं है, इसीलिए। ये बात समझ में? कि नहीं? अथवा कोई भी वाक्य ले लो, जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, क्या है? तो देवदत्त के जो नौकर हैं वो भी उसके पीछे जा रहे हैं, व्यंग्य अर्थ निकल रहा है कि नहीं? ये वस्तु व्यंग्य है। ये क्या है? एक वस्तु व्यंजित हो रही है कि नहीं? तो ये वस्तु जहां व्यंग्य होगी वहां पर भी काव्य तो होने लगेगा। तो देवदत्ता ग्रामम गच्छति, ये भी काव्य होने लगेगा। नहीं समझे? इसमें भी तो वस्तु व्यंजित हो रही कि इसके पीछे उसके नौकर जा रहे हैं। लो भाई, ये भी काव्य हो जाएगा। इसीलिए वस्तु व्यंग्य और अलंकार व्यंग्य मात्र में हम काव्य तो नहीं मानते। जहां रसादी व्यंग्य रहेगा, रसादी व्यंग्य यानी ध्वनि रहेगा, वहीं पर हम काव्यत्व मानते हैं। समझ गए कि नहीं? वही बता रहे हैं कि काव्य की आत्मा अपने ध्वनि मानी तो तत्किम वस्तु अलंकार रसादि रूपी, रसादि स्वरूप जो त्रिरूप ध्वनि काव्य की आत्मा है अथवा रसादि रूप मात्र ही है। तो कहते हैं नाद्या, पहली बात तो ठीक नहीं है। क्यों? प्रहेलिकादौ अतिव्याप्ति, पहली में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी वस्तु व्यंग्य होती ही है। जो पहली का उत्तर होता है ना, वो व्यंग्य होता है, तो वो वस्तु व्यंग्य होता है। समझे कि नहीं? द्वितीयश्चेद ओम इति ब्रूमः। अब अगर तुमने रसादि रूप ही माना, केवल क्या माना? रसादि रूप ही माना, तब तो हम कहते हैं ओम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं समझे? ओम मतलब स्वीकार। अगर रसादि रूप मात्र ध्वनि अगर माना आपने, द्वितीय माने दूसरा पक्ष माना, केवल रसादि रूप ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है। नहीं, अलंकार का मतलब वो उसी में आ जाएगा ना, और क्या। तो अगर रसादि रूप ले लिया आपने तो उसमें हम ओम कहते हैं। तृतीयश्चेत ओम इति ब्रूमः, तब तो हम ओम बोलते हैं, यानी हम आपका पक्ष मान लेते हैं, क्योंकि वाक्यम रसात्मकम से हमारी बात और आपकी बात एक ही हो जाएगी। बात समझ में है कि नहीं? तो आप रस के विरोधी नहीं रहेंगे। ये समझे कि नहीं समझे? और ये अब कोई प्रश्न उठा दिया। हाँ बोलो। हाँ, वस्तु अलंकार नहीं, जहां रस रहेगा वहीं पर काव्य तो रहेगा। त्रिरूप मानेंगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि त्रिरूप में तो वस्तु और अलंकार दोनों आ गया ना। इसलिए हम सिर्फ क्या मानेंगे? रसादि रूप ही मानेंगे। रसादि में आदि से भाव, भाव संधि, भाव सबलता, वो सब ले लेते हैं। अलंकार का क्या, वो समझ लेना अपने आप। जहां खाली खाली अलंकार हो वहां थोड़ा ही होता है काव्य। अरे जैसे वो स्वच्छंदोच्छल इत्यादि है, ये सब खाली खाली क्या है? अलंकार ही अलंकार है। जिसको उन्होंने अद्धम काव्य कहा नहीं, उसमें अलंकार अलंकार दिखा दिया। वो सब काव्य नहीं, वो काव्याभास है। वो सब क्या है? काव्याभास। हेत्वाभास नहीं होता है जैसे अलंकार, वो काव्य लगता है, वो वास्तव में काव्य नहीं है वो सब। नहीं समझे? वो चित्र काव्य, वो काव्य नहीं होता है, काव्याभास होता है। चलो, ननु यदि, इसीलिए दो ही भेद तो करते हैं, ये दो ही भेद करते हैं। जिसको मम्मट ने क्या किया, एक उत्तम मध्यम बोला,
ये दो ही भेद करते हैं, जहाँ एक प्रधान व्यंग्य हो, एक गुणीभूत व्यंग्य हो। समझे कि नहीं? ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य। चित्र काव्य थोड़े मानते, चित्र वो काव्य नहीं है, वो काव्याभास है, लगता है काव्य के जैसे, काव्य नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? तो सिद्ध क्या हुआ? पहली बात तो यह है कि प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि त्रिरूपो ध्वनि एकस्य मतम। तो ध्वनि का अर्थ है वस्तु अलंकार और रसादि रूप। और उसमें भी जो ये मानते हैं, कौन? विश्वनाथ जी, वो सिर्फ रसादि को ही ध्वनि काव्य का आत्मा उसको मानते हैं। ये समझ गए कि नहीं? अब इन्होंने प्रश्न उठाया कि ननु ननु करके कोई आया, बोला यदि रसादि रूप मात्रो ध्वनि काव्य आत्मा, यदि रसादि रूप मात्र ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, तदा माने तब एक प्रश्न उठ रहा है। समझे कि नहीं? जो सारी ध्वनियों को यानी वस्तु, अलंकार और रस, तीनों प्रकार की ध्वनियों को काव्य का आत्मा मानता है, वो प्रश्न उठा रहा है कि यदि रसादि रूप मात्र ध्वनि ही काव्य की आत्मा होगी, तब तो यहाँ पर काव्य माने काव्य तो नहीं बन पाएगा। कहाँ पर? अत्ता अत्र निमज्जति अत्राहम दिवसकम प्रलोकय मापथिक रात्र्यंधक सय्यायाम मम निमंक्षसी। समझे कि नहीं? तो देखो इसका अर्थ क्या है भाई। तो कोई पथिक है, मतलब राहगीर है, कोई किसी गांव में आया है और वो वहां पर रहना चाहता है। उसके प्रति किसी माने कोई ऐसी स्त्री है जिसका पति वहां विद्यमान नहीं है, तो कोई स्त्री है, वो व्यभिचारिणी कोई स्त्री है, पति उसका विद्यमान है नहीं, तो उस पथिक के प्रति उसकी कामना उत्पन्न हो गई, रति के प्रति, माने वो कामुक हो गई स्त्री। तो ऐसी स्त्री की उक्ति यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो स्वयं ही अपनी बात को पथिक तक पहुंचा रही है। तो क्या कह रही है कि अत्ता अत्र निमज्जति। अत्र माने यहाँ पर, अत्र मतलब ये जगह दिखा रही है कि यहाँ पर इस जगह पर अत्ता यानी कि मेरी ससुरु सास, यहाँ पर निमज्जति यानी कि निमज्जति का मतलब तो वैसे देखो यहाँ अर्थ है कि सोती है, लेकिन निमज्जति का मतलब क्या है? एकदम डूब जाती है। बात समझ में कि नहीं? क्योंकि अत्यंत बूढ़ी होने के कारण एकदम मतलब बिना हिले डुले एकदम सोती है। तो निमज्जति का मतलब क्या है? अत्यंत बूढ़ी होने के कारण एकदम बिना हिले डुले सोती है, इसलिए कोई शंका बिना किए मेरे पास आ जाना। अत्राहम दिवसकम प्रलोक है। अत्र माने यहाँ पर, अहम माने मैं, ये बात दिवसकम प्रलोक है, दिन में ही देख लो। बात समझ में है कि नहीं? अत्र माने यहाँ पर, अहम माने मैं, सोपी मीन्स मैं सोती हूँ, इति तुम दिवसकम प्रलोक है, ये बात समझ में है कि नहीं? ये बात तुम दिन में देख लो। अब यहाँ पर अहम के आगे सोपी में नहीं कहा कि मैं यहाँ पर सोती हूँ, ये क्यों नहीं कहा है? क्योंकि मैं सो ही नहीं पाऊंगी। बात समझ में है कि नहीं? मनमथ की पीड़ा से पीड़ित होकर के मुझे निद्रा कहाँ। बात समझ में है कि नहीं? ये बात तुम दिवसकम माने दिन में ही देख लो। अब दिवसकम में कौ प्रत्यय हुआ है कुत्सित अर्थ में, कुत्सितो दिवसा दिवस का। बात समझ में है कि नहीं? तो उसी दिन में तुम, कुत्सित का मतलब क्या है कि ये जो दिन है ये मेरे लिए पीड़ा पहुंचाने वाला है। रात्रि आनंद प्रदान करने वाली है, दिन पीड़ा पहुंचा रहा है। मनमथ यहाँ पर मुझे पीड़ा पहुंचाया जा रहा है, इसलिए दिन क्या है मेरे लिए, और क्या। तो इसलिए कुत्सित दिवस क प्रत्यय लगाया, ऐसे दिवस को प्रलोक यानी तुम देख लो। आज होशियार आदमी नहीं, स्त्री होशियार थी। इति प्रलोक माने देख लो तुम, प्रलोक यानी अच्छे से देख लो, सम्यक रूप से। रात में ऐसा ना करना कि उसकी सैया में गिर जाना। ये समझे कि नहीं? बोले इससे क्या हुआ, ये उपदेश क्यों किए जा रहे हैं? तो कहा कि माँ पथिक रात्रि अंधक, हे पथिक, हे प्रवासी, हे रात्रि के अंधक यानी कि रतौधी, रतौंधी वाले, रात में न जिसको दिखे, इस प्रकार के हे पथिक। माँ मतलब मत, मम सैयायाम निमंक्षसी, मेरी सैया में मत गिर जाना। बात समझ में है कि नहीं? मेरी सैया में मत गिर जाना। अरे जैसे रात में सोते समय उलटते पलटते मेरी सैया में न गिर जाना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? दिन में ही अच्छे से इस बात को देख लो, देख लो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? माँ मतलब मत, मेरी सैया में, हे पथिक, रात्रि रतौंधी के मरीज, रात्रि अंधक, मेरी सैया में मत गिर जाना। ये हाल कवि हैं, उनके द्वारा किया गया ये पद्य है। ये समझ गए कि नहीं समझे?
गाथा सप्तशती। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ पथिक क्यों कहा? पथिक इसलिए कहा कि मान लो वो कहीं गिर जाए रात में उसकी सैया में, और ससुर उठ के उसको पकड़ ले कि तो उसकी सैया में गिरा पड़ा है, तो पथिक शब्द से ये समझ आ रहा है कि दिन भर का थका आया है और इसीलिए थके होने के कारण भूल गया ये बात, इसीलिए दूसरी सैया में गिर गया। दूसरी बार रात्रि थक भी इसीलिए कहा कि हो सकता है गिर जाए, ताकि अगर कहीं पकड़ लिया जाए तो दिक्कत ना हो। ये बात समझ में आई कि नहीं? और यह, और यहाँ पर देखो, घर में ससुर सोती है, सास सोती है, यहाँ मैं सोती हूँ, ये बात स्पष्ट हो जा रही है ना। यह अत्र, ये अत्र अत्र करके विशेषणों से। और ससुरु चूंकि निमज्जति प्रयोग किया, इससे क्या समझ आया? हाँ एकदम ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और और किसी व्यक्ति का तो यहाँ प्रवेश है नहीं, इसीलिए यथेष्टम मम सय्यायाम एव आगच्छ। समझे कि नहीं? तो ये बात जो है यहाँ पर व्यभिचारी वक्ता और बोद्धव्य पथिक, उन दोनों के वैशिष्ट से विद्वानों को ये बात समझ में यहाँ पर आ जाती है। अब बात क्या है? बात ये है कि यहाँ व्यंग्य, ये बात समझ में है कि नहीं? यहाँ व्यंग्य क्या है? अत्र मम सय्यायाम एव आगच्छ, मम सय्याम एव, और बिना डरे बिना घबराए आगच्छ। ये जो यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है, ये व्यंग्य क्या कोई रस है? ये क्या कोई अलंकार है? नहीं, ये रस अलंकार से भिन्न वस्तु है। ये क्या है? ये एक वस्तु व्यंग्य है कि बिना डरे मम सय्याम एव आगच्छ। उत्तम काव्य तो बाद की बात है, पहले ये तो समझो कि यहाँ पर रस कौन सा व्यंग्य हो रहा है। क्या कोई रस व्यंग्य है? ना। क्या कोई यहाँ पर, ना, क्या है? वस्तु व्यंग्य है। वो वस्तु क्या है? वस्तु मतलब रस अलंकार से भिन्न कुछ भी, सब वस्तु ही है। रस और अलंकार से भिन्न जो भी है क्या है? अब वो वस्तु क्या है यहाँ? कि मेरी सैया में आओ बिना घबराए। रस बाद की बात है, पहले वस्तु ये व्यंजित हो रही कि नहीं ये बताओ पहले। मेरी सैया में ही आओ, ये वस्तु व्यंजित हो रही कि नहीं? ये वस्तु है कि नहीं है? से भिन्न है तो वस्तु ही है। तीन ही प्रकार की चीजें हैं बस दुनिया में, वस्तु रस और अलंकार, तो वस्तु में आ जाएगा, तो वस्तु ही है ये। अब जब वस्तु है तो यहाँ पर तो काव्य होता है, ये तो उत्तम काव्य है, बड़ा अच्छा सुंदर सा काव्य है। ये जो है काव्य कैसे बन पाएगा अगर आपने क्या लिया, सिर्फ रसादि रूप ही काव्य की आत्मा माना। रसादि रूप जो ध्वनि है वही, इसलिए वस्तु अलंकार और रस, ये त्रिरूप ध्वनि काव्य की आत्मा माननी चाहिए। ऐसा किसी ने प्रश्न उठाया तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इत्यादौ वस्तुमात्र से व्यंग्यत्व कथम काव्य व्यवहार, वस्तुमात्र व्यंग्य है यहाँ, कैसे काव्य व्यवहार होगा? इति चेत न, कहते हैं ऐसी बात कहते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और क्या वस्तुमात्र व्यंग्य है यहाँ पर, तो वस्तुमात्र से व्यंग्य तो कथम काव्य व्यवहार है, कैसे काव्य व्यवहार होगा? और विश्वनाथ नहीं, उत्तर वो माने पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर तुमने त्रिरूप नहीं माना, वस्तु रूप को भी अगर काव्य की आत्मा नहीं माना, तो यहाँ तो वस्तु मात्र ही व्यंग्य है, कैसे काव्य व्यवहार होगा? समझे कि नहीं? अच्छा, व्यंग्य और ध्वनि एक ही बात होती है, ध्यान रखना। वस्तु मात्र ही यहाँ ध्वनि है, व्यंग्य माने ध्वनि है, तो कैसे काव्य व्यवहार होगा? इति चेत, कहते हैं न, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखो, जो ऊपर रसादि रूप लिया था ना, क्या लिया था? रसादि रूप। उसमें रस से क्या लेते हैं? 8, रस, भाव, रसाभास और भावाभास और भाव संधि और भाव शांति और भावोदय और भाव सबलता। अब बताओ कितने हैं? 8। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8, ये 8 होते हैं। तो इनमें यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रस नहीं है, भाव नहीं है, लेकिन रसाभास है। क्या है यहाँ? रसाभास क्या होता है?
तो सूत्र है आभासा अनौचित्य प्रवर्तिता, समझे कि नहीं? आभासा अनौचित्य प्रवर्तिता, अगर अनुचित रूप से रस या भाव प्रवर्तित होते हैं तो उनको हम उसका आभास कहते हैं। अनुचित रूप का मतलब क्या है? अनुचित रूप ये है, उचित कब होता है? उचित कब होता है? गुरु के विषय में क्रोध करना उचित होता है क्या? वहां वीर रस दिखाओगे तो उचित होगा, वो वीर रस का आभास हो जाएगा। अगर रति माने अगर रति उचित नायक नायिका में दिखाओगे तो ठीक है, लेकिन व्यभिचारिणी की पथिक के साथ में रति दिखाओगे तो ये श्रृंगार रस है, ये श्रृंगाराभास है। तो रसाभास हो गया कि नहीं? ये श्रृंगार रस का क्या है? ये समझ गए कि नहीं समझे? क्या है ये? ये श्रृंगार रस का आभास है। आभास माने अनुचित रूप से प्रवृत्त होना। तो जहां भाव होते हैं, भाव का लक्षण आप समझ लो पहले, वही व्यभिचारी अंजित व्यभिचारी हो, माने व्यंग्य हो रहा हो व्यभिचारी भाव, और देवाद विषेक रति इत्यादि जो भी भाव का लक्षण है, वो जहां पर वो क्या हो, अनुचित रूप से विद्यमान हो, तो वहां पर भावाभास हो जाता है। समझे कि नहीं? तो अनुचित रूप से अगर रस है, यहाँ पर रस दिखाया तो जा रहा है श्रृंगार, लेकिन अनुचित रूप से दिखाया जा रहा है, पुंसली का परनायक के विषय में दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर श्रृंगाराभास है। समझ गए कि नहीं? तो हमने तो रसादि रूप बोला था ना, तो रसादि में तो रसाभास भी आ गया था। तो अत्रापि यहाँ पर भी, इस श्लोक में भी रसाभासवत्तयैव, रसाभासवत्तया, यहाँ या छोड़ दिया है, मैंने रसाभासवत्तयैव, समझे कि नहीं? मैंने रसाभास यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर भी काव्य व्यवहार हो जाएगा, इति ब्रूमः, ऐसा हम कह रहे हैं। समझ गए कि नहीं? अन्यथा, अन्यथा माने यदि तुमने तीनों ले लिया, इस श्लोक में वस्तु मात्र व्यंग्य है ऐसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पर रसाभास भी व्यंग्य है। अगर तुमने वस्तु अलंकार और ध्वनि वस्तु अलंकार रस तीनों रूप ध्वनि काव्य की आत्मा मान लिया, तो देवदत्तो ग्रामम याति, इस वाक्य में भी काव्यत्व होने लगेगा, क्योंकि यहां पर भी वस्तु व्यंग्य है। क्या वस्तु व्यंग्य है? कि देवदत्त का जो भृत्य है वो उसका अनुसरण कर रहा है। देवदत्त का भृत्य माने नौकर देवदत्त का अनुसरण, ये व्यंग्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये वाक्य भी तो काव्य होने लग जाएगा। केवल वस्तु व्यंग्य करोगे तो वस्तु तो यहाँ ये भी व्यंग्य हो रही है ना, कि तद भृत्या तदनुसरण करोति, देवदत्त का नौकर देवदत्त का अनुसरण कर रहा है। तो ये अनुसरण रूपी जो वस्तु व्यंग्य है, ये क्या है? अनुसरण। ये देवदत्त जो है गांव जा रहा है, ग्रामम याति, गांव जा रहा है, इस वाक्य में तो तदभृत्य माने देवदत्त का भृत्य है, वो नौकर है, उसका अनुसरण कर रहा है। तो ये जो वस्तु व्यंग्य है, ये अब अवगति माने ज्ञान हो रहा है, अवगमन हो रहा है। तो व्यंग्य की अवगति होने के कारण इस वाक्य में भी, वाक्य में भी काव्यत्वम स्यात्, काव्य होने लग जाएगा, काव्य तो होने लग जाएगा। तो कोई कहा अस्तु इति चेत, अरे हो ही जाए, क्या फर्क पड़ता है, हो ही क्या फर्क पड़ता है, हम तो मान लेंगे काव्य। तो कहता ना, ऐसी बात नहीं है, रसवता एवं काव्यत्वांगीकारात्, रस वाले को ही काव्य माना गया है, रस वाले को ही काव्य माना गया है। बोला काहे, ऐसी ऐसी कौन सी बात हो गई, रस वाला ही काव्य होगा? रसवता एवं काव्यत्व अंगीकार किया गया रस वाले को ही, ऐसी बात क्यों है भाई? नहीं समझे? तो कहते हैं ऐसी बात इसलिए है क्योंकि मैं ही नहीं कह रहा हूं, हजारों ने बोला है ये बात कि रस वाला ही काव्य होता है। बोले कौन कौन कहा है? तो कहा देखो, पहले तो काव्य का प्रयोजन समझो। काव्य का, अगर तुमने नीरस को भी काव्य मान लिया तो फिर तो सब वेदादि सब काव्य हो जाएंगे। काव्य का प्रयोजन है रस, रस युक्त करके, रसान्वित होकर के, रसास्वाद करा करके, और जो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि उपदेश प्रदान करे। समझे कि नहीं समझे? अगर तुमने नीरस को भी काव्य मान लिया तो काव्य का प्रयोजन नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही कह रहे, काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन तो कि ही माने, चूंकि काव्य का प्रयोजन है कि रसास्वाद सुख पिंड दान द्वारा। समझे कि नहीं? काव्य का प्रयोजन क्या है? कृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य से का उपदेश देना। कैसे? रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, वो भी किस प्रकार से? वो किसको उपदेश दिया जाता है? वो उपदेश दिया जाता है सुकुमार मति वालों को, मंदबुद्धि सुकुमार मति वाले, कौन? राजपुत्र इत्यादि,
जो कि वेद शास्त्र से विमुख हैं, क्या करके? उनको रस प्रदान करके, परमानंद को उत्पन्न करके। तो रसास्वाद, क्या समझे? रसास्वाद, रस का आस्वाद करा करके, बात समझ में है कि नहीं? रस का आस्वाद रूपी जो सुख है, उस सुख का पिंड यानी सुख का पूरा प्रवाह दान करके, समझ गए कि नहीं? रस के आस्वाद का जो मुख का सुख है, रसास्वाद से सुख होता है कि नहीं होता है? रसास्वाद से क्या होता है? सुख। रस का आस्वादन करके जो सुख, ऐसे सुख का पिंड, पिंड मतलब पूरा प्रवाह, सुख का प्रवाह दान करके, दान के द्वारा जो वेद शास्त्र से विमुख सुकुमारमती वाले जो राजपुत्र हैं, सुकुमारमती वाले जो कोमल बुद्धि वाले राजपुत्र हैं, उनको, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि शब्द प्रधान वेद, अर्थ प्रधान पुराण, शब्द प्रधान वेद, अर्थ प्रधान पुराण, उनसे तो उनका मन क्या हो गया है? खिन्न हो गया है। अब ऐसे राजपुत्रों को विनेय, विनेय का मतलब क्या है? कि उपदेश के योग्य हैं। विनेय यानी ऐसा नहीं है कि उनको उपदेश अगर नहीं दोगे तब फिर क्या होगा? वो पूरा राज व्यवस्था को नष्ट कर देंगे। इसलिए विनेय यानी उपदेश योग्य हैं, कृत्य और अकृत्य का उपदेश उनको देना है। तो इस प्रकार के जो विनेय राजपुत्र हैं, उन राजपुत्रों को रसास्वाद सुखपिंड दान द्वारा रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, रामादि की तरह प्रवर्तित होना है, रावणादि की तरह नहीं। इस प्रकार से कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश किया जाता है कि नहीं? कृत्य में प्रवृत्ति, अकृत्यों से निवृत्ति का उपदेश, ये चिरंतनों ने भी कहा है। ये बात किसने कही है? चिरंतन यानी पुराने आचार्यों ने भी ये बात, चिरंतन माने पुराने आचार्यों ने बात कही है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो सबसे पहले उन सुकुमार मतियों को, जो वेद और पुराणों से विमुख हो चुके हैं कठिनाई के कारण, पहले रसास्वाद सुख के लोभ से उनको काव्य में प्रवृत्त कराओ और फिर कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति का उपदेश दो। तो मुख्य बात कहां से थी? रसास्वाद प्रवृत्त, रसास्वाद के कारण वो काव्य में प्रवृत्त होंगे। तो इसका मतलब है कि काव्य नीरस हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं? प्राचीन उक्ति से विरोध भी हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, क्योंकि प्रथमालीढ़ मधवः पिबन्ति कटुभेषजम, पहले जिन्होंने मधु पी लिया है वो बाद में कड़वी औषधि को भी पी लेते हैं। लेकिन अगर पहले उनको ये रस नहीं दोगे, सीधे कड़वी औषधि मुख में डालोगे तो क्या होगा? थूक देंगे, नहीं उसको जो है ग्रहण करेंगे। इसलिए नीरस काव्य हो तो फिर काव्य का प्रयोजन ही कहाँ रह गया। तथाच आग्नेय पुराणे उपयुक्तम, आग्नेय पुराण यानी अग्नि पुराण में भी कहा है। आर्ष प्रमाण दे रहे हैं, ऋषियों का प्रमाण, प्राचीन उक्तियां ही प्रमाण नहीं है। क्या है? वाग वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम, समझे कि नहीं? काव्य में वाणी का वैदग्ध्य माने विचित्रता तो प्रधान होती है। काव्य में वाग माने वाणी की, वैदग्ध्य यानी विचित्रता क्या होती है? प्रधान होती है। समझे कि नहीं? फिर भी काव्य में रस ही जीवित होता है, जीवन का आधायक होता है, जीवन होता है। रस ही क्या होता है? जीवनाधायक तत्व होता है। यद्यपि वाणी की विचित्रता भी प्रधान है। वाणी की विचित्रता से क्या लेना है? गुण लेना है, अलंकार लेना है, समझे कि नहीं? वक्रोक्ति लेना है। वाणी की विचित्रता में सारी चीजें आ जाएंगी। वो यद्यपि प्रधान होती हैं, लेकिन जीवन कौन होता है? जीवन तो रस ही होता है, अलंकार आदि जीवन नहीं होते। वाणी की विचित्रता यद्यपि प्रधान है, वैदग्ध्य माने विचित्रता, विभिन्न प्रकार की रीति, विभिन्न प्रकार के गुण, अलंकार, ये सब प्रधान है वहां, अच्छी बातें हैं। लेकिन या फिर अलंकार आदि की अपेक्षा वाणी की विचित्रता को प्रधान आप बता सकते हैं, वक्रोक्ति को प्रधान बता सकते हैं, लेकिन जीवन तो रस ही है। समझे कि नहीं? इसलिए रस अवश्य होना चाहिए काव्य में। अगर रस नहीं है, नीरस हो गया, तो फिर तो वो काव्य काव्य नहीं रह जाएगा। तो रस बताए वो काव्यत्व अंगीकार मान लिया कि नहीं मान लिया? व्यक्ति विवेक कारेण उपयुक्तम, व्यक्ति विवेककार ने भी कहा है। क्या कहा है? काव्यस्य आत्मनि अंगिनी रसादि रूपे न कस्यचित् विमति। काव्य का आत्मा कौन है? काव्य का आत्मा कौन है? रस है। अंगी कौन है? रस है। काव्यस्य आत्मनि अंगिनी, समझे कि नहीं? आत्मनि, अंगिनी और रसादि रूपे तीनों में एक ही विभक्ति है, तो तीनों का अर्थ क्या होगा? एक ही होगा।
कि जो आत्मा है वही अंग है, अंगी है। जो आत्मा है वही अंगी, यानी अंगी माने प्रधान है, मुख्य है, और वही रसादी है। इसमें न कस्यचित विमति, किसी को भी इसमें विरोध नहीं है। रसादी क्यों लिखा? क्योंकि वही रसाभास इत्यादि भी ले लेना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी काव्य की आत्मा और काव्य का जो अंगी, अंगी यानी मुख्य प्रधान आत्मा, वो कौन ही है? वो कौन है? रसादि रूप ही है। इस बात में नौ माने नहीं है, कस्यचित विमति ही, किसी भी विद्वान की विमति यानी विरोध नहीं है। व्यक्ति विवेककार ने, महिम भट्ट ने भी ये बात कही है। ध्वनि कारेणाप्युक्तम, अब उन्होंने रस को तो काव्य में प्रधान माना ही है। ध्वनिकार ने भी कहा, ध्वनिकार माने आनंदवर्धन ने भी कहा है। क्या कहा? मतलब ऐसा नहीं कि वो खुद जो वस्तु अलंकार को पकड़ रहे हैं ना, उनकी खुद की उक्ति से उनका विरोध है। वो खुद कह रहे हैं कि रस ही काव्य में प्रधान होता है, और खुद वस्तु अलंकार को भी काव्य का आत्मा बता रहे हैं, तो उनके खुद के वचन से उनका विरोध हो रहा है। आगे भी आगे जाके बताएंगे, स्ववचन विरोधादपास्तम करके। तो ध्वनिकार ने भी कहा है कि नहीं कवे है इतिवृत्त मात्र निर्वाहेण आत्मपद लाभा इतिहासादेरेव तत्सिद्धे है। समझे कि नहीं समझे? कि कवि को कवि वो कवित्व की प्राप्ति नहीं माने नहीं हो जाती है। कवे है माने कवि को इतिवृत्त मात्र निर्वाहेण, इतिवृत्त मतलब इतिवृत्त यानी कि कथा, जो पुराण नहीं होता है किसी का चरित्र वृत्तांत, तो इतिवृत्त मात्र यानी केवल वृत्तांत मात्र के निर्वाह माने कथन से उसको आत्मपद का लाभ यानी कवित्व की प्राप्ति नहीं होती है। नहीं समझे? कोई केवल कहानी सुना दे, कथा केवल वाचन कर दे, किसी का केवल जीवन चरित्र लिख दे, उतने मात्र से वो कभी कभी नहीं हो जाता। क्योंकि इतिहासादेरेव तत्सिद्धे है। इतिहास माने महाभारत इत्यादि के द्वारा ही हमको जीवन चरित्र का वर्णन तो प्राप्त हो ही सकता है। इतिवृत्त मात्र का निर्वाह तो इतिहास से ही हो सकता है। इतिहास से इतिवृत्त कहते हैं जीवन चरित्र को। इतिवृत्त माने जीवन कथा। तो जीवन की कथा अगर कोई पढ़ दे, उतने मात्र से उसको आत्मपद यानी कवित्व का, आत्मपद माने कवित्व का लाभ नहीं हो सकता। नहीं माने नहीं, कवे माने कवि को, इतिवृत्त माने जीवन कथा के मात्र पढ़ देने से या जीवन कथा मात्र के निर्वाह से यानी उसका कह देने से आत्मपद यानी उसको कवित्व पद का लाभ नहीं होता। वो कवि कवि नहीं कहलाता। क्यों? इतिहासादेरेव तत्सिद्धे है। इतिहास इत्यादि से ही उस चीज की, जीवन कथा की तो सिद्धि इतिहास से ही हो जाती है। महाभारत इत्यादि इतिहास पढ़ लेंगे, किसी का भी चरित्र हमको पता ही चल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो फिर क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि रसयुक्त जब कथा वर्णित की जाएगी, रसयुक्त वर्णन किया जाएगा, तभी उसको कवित्व पद का लाभ होगा, तभी वो कवि कवि कहलाएगा। कवि को केवल इतिवृत्त मात्र जीवन कथा मात्र के निर्वाह माने कथन कर देने से आत्मपद माने कवित्व पद का लाभ नहीं होता है। क्योंकि इतिहास माने इतिहास पुराण जो है उनके द्वारा ही वो वर्णन तो सिद्ध ही है। किसी के जीवन का वर्णन, जीवन चरित्र का वर्णन तो सिद्ध है कि नहीं है? उसमें फिर कभी कभी कहाँ रहा फिर? तो कहते हैं कि ननु तरही प्रबंधांतरवर्ती नाम, ये निकल करके आया कि रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। काव्य की आत्मा वही होता है, और जो रसयुक्त काव्य का रसयुक्त इतिवृत्त का वर्णन करता है उसी को आत्मपद का लाभ, कवित्व पद का लाभ होता है। समझे कि नहीं समझे? रसाभाववत अगर नीरस वर्णन करेगा तो उसका रामायण महाभारत आदि से क्या भेद रहा? तो वहीं से हम पढ़ लेंगे, जाकर के दुष्यंत कथा पढ़नी होगी। रसयुक्त वर्णन न रहे, क्यों पढ़े हम इसको, शाकुंतला आदि को? समझे कि नहीं समझे? तो वस्तु और अलंकार आदि जो है काव्य की आत्मा नहीं है। ननु तरही, तब कहते हैं कि अगर रसई आत्मा है तो फिर एक प्रश्न उठा दिया। तरही माने तो प्रबंधांतरवर्तीनाम केसांचिन निरसानाम पद्यानाम काव्यत्वम न स्यात्। भैया प्रबंध माने होता है बहुत बड़ा ग्रंथ, जैसे मेघदूत मान लो, जैसे रघुवंश मान लो, उस वो प्रबंध हो गया बहुत बड़ा ग्रंथ। उसके अंतर्वर्ती माने अंदर विद्यमान, केसांचित माने कुछ जो नीरस पद्य हैं, उसके अंदर विद्यमान जो कुछ कुछ उनमें नहीं है मान लो, उसमें मान लो केवल वस्तु ही वर्णित है,
केवल अलंकार ही प्रधान रूप से वर्णित है, या फिर उसमें जनपद का वर्णन है, पर्वत का वर्णन है, पात्रों का वर्णन है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे एक पद्य दिया है टीका में, उसका प्राप्यावंती नुदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान इत्यादि जो पद्य हैं, केवल जिसमें वस्तु अलंकार का वर्णन है, जगह वगैरह वर्णन है, पात्रों का वर्णन है, नदी का वर्णन है, वो कोई रस नहीं है, तो नीरस पद्य हैं। उनमें तो काव्य तो नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि वो तो रसात्मकम वाक्यम है क्या। तो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, इति चेत, ऐसी प्रश्न उठा दिया तो कहे इति चेत ना, ऐसा कहना नहीं चाहिए। क्यों भैया, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कहते हैं नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि रसवत जो पद्य, रसवत माने रसीले जो पद्य, ऐसे पद्यों के अंतर्गत माने आए हुए जो नीरस पद होते हैं, समझो एक बात को, कोई कोई पद्य है, पद्य माने कोई एक श्लोक है, उस श्लोक में 20 शब्द हैं, उन 20 शब्दों में अगर 15 शब्दों से रस टपक रहा है, लेकिन 5 शब्द हैं जो नीरस हैं, उनमें रस नहीं है, उनमें रस, तो हम उन 5 शब्दों को भी उन 15 से टपके हुए रस के द्वारा ही 5 शब्दों को भी भिगो लेते हैं और रसीला मान लेते हैं। उसी प्रकार से पूरे प्रबंध यानी बड़े से ग्रंथ में, मेघदूत आदि में आए हुए सैकड़ों जो पद्य हैं, उन पद्यों से रस जो टपक रहा है, बह रहा है, उसके द्वारा जो नीरस नीरस पद्य, जो नीरस श्लोक हैं, उन श्लोकों को भी रस वाला मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? रसीले जो पद्य माने श्लोक के अंतर्गत आए हुए जो नीरस 2, 4, 5 पद माने शब्द हैं, जो नीरस जो 2, 4, 5 पद माने शब्द हैं, उनको उनको जैसे पद्य के रस से, उनको जैसे पूरे पद्य में 15 शब्द और भी तो हैं, उनसे हम उन 5 शब्दों को भी भिगो लेते हैं। नहीं समझे? 15 शब्दों से टपके हुए रस से क्या करते हैं, 5 शब्दों को भी भिगो लेते हैं, उनको भी रसीला मान लेते हैं। तो उसी प्रकार से इब माने रसवत पद्य के अंतर्गत नीरस पदानाम इब, नीरस पदों की तरह, जैसे उनको पद्य के रस से, उसी प्रकार से हम जो प्रबंध के अंतर्गत आए हुए कुछ नीरस जो पद्य हैं, नीरस जो श्लोक हैं, उनको प्रबंध के रस से, प्रबंध के माने पूरे ग्रंथ के रस से, इव माने की तरह, रसे नहीं होगा ना, प्रबंध रसेन एव, रसे नहीं, उस प्रबंध के रस से ही तेसाम माने उनकी रसवत्ता का अंगीकार कर लेते हैं, रस हम उसमें मान लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये बात समझ में आई कि नहीं? तो अब इसमें भी परंपरा संबंध लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? चलो कोई नहीं, तो प्रबंध के रस से ही हम उनको रसवाला मान लेते हैं। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? परंपरा संबंध को भी छोड़ो, पहले उत्तर समझे कि नहीं? क्या समझे? कोई एक श्लोक है, उसमें 15 पद रसीले हैं और 5 पद जो है रसीले नहीं है, तो उसके 15 जो अन्य हैं उनके रस से हम उसको रस उसमें मान, पूरे श्लोक के रस से हम उस 5 में रस मान लेते हैं। उसी प्रकार से कोई बड़ा प्रबंध है, उसके अंतर्गत कुछ नीरस पद्य हैं, उन पद्यों को जो सैकड़ों वहां सरस पद्य हैं, पद्य माने श्लोक हैं, उनके द्वारा हम उन 2, 4, 6 पद्यों को भी रसीला मान लेंगे, सरस मान लेंगे और काव्यत्व व्यवहार हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो कहते हैं कि यत्तु, कुछ लोग आए, क्या कुछ लोग आए और बोले कि नीरसेषु अपि, नीरसों में भी, नीरसों गुणाभिव्यंजक वर्ण सद्भावात, भाई कोई नीरस पद्य है जिसमें रस नहीं है, उसमें ये समझना इस बात को कि प्रबंध के अंतर्गतों में तो हमने रस बना दिया, प्रबंध प्रबंध समझे, बड़ा ग्रंथ, उसमें आए हुए सैकड़ों पद्यों के रस से हमने 2, 4 पद्यों को भी क्या कर दिया, नीरसों को भी भिगो दिया, उनको भी रस वाला बना लिया। लेकिन अगर कोई ऐसा सब श्लोक है जिसमें कोई रस नहीं है, जिसमें कोई, फिर भी उसको काव्य कह देते हैं, उसका कैसे काम चलेगा? नहीं समझे? जैसे एक उदाहरण दे देते हैं,
क्या दे देते हैं, स्वच्छंदोच्छल दक्षकच्छकूरत। इसमें तो कोई मान लो रस नहीं है, यद्यपि है, लेकिन कवि का तात्पर्य इस रस में रस नहीं, इसमें भाव है। क्या है? भाव क्या होता है? देवादिभिषेक रति। तो यहाँ देवता कौन है? गंगा जी। इसमें गंगा जी की स्तुति की गई है, तो गंगा जी अभिषेक रति यहाँ भाव है कि नहीं है? लेकिन कवि का तात्पर्य उसको बताने में, कवि का तात्पर्य किसमें है? अनुप्रास को दिखाने में है। इसलिए प्रधान कौन है यहाँ पर? अलंकार प्रधान है, रस यहाँ नहीं है। मान लो यहाँ मान लो क्या है? रस तो नीरस है, फिर भी इसमें काव्य व्यवहार कर दिया जाता है। वो कैसे होता है? प्रश्न उठ गया कि नहीं? तो कहते हैं इसलिए कर दिया जाता है गौण व्यवहार। क्या कर दिया जाता है? गौण मतलब समझे? जैसे कोई देवदत्त है, वो गधा नहीं है, लेकिन जड़ता और मूर्खता के कारण हम क्या कर देते हैं, उसमें उसमें गधा उसको कह देते हैं। ऐसे ही ये जो पद्य है स्वच्छंदोच्छल इत्यादि, ये काव्य नहीं है, क्योंकि इसमें रस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको काव्य, क्योंकि यह उनके सदृश है जो काव्य होते हैं वास्तव में। जैसे जो वास्तव में काव्य वो होते हैं जिनके अंदर रस होता है, इसके अंदर तो रस नहीं है, तो ये तो काव्य नहीं हो सकता। तो कहा उसके अंदर जो और चीजें होती हैं, और अलंकार होते हैं, गुण होते हैं, दोष नहीं होते हैं। ऐसे भी तो कुछ रसीले पद्य होते हैं कि नहीं, काव्य होते हैं, तो उनमें रस भले ही इसमें ना हो, लेकिन गुण अलंकार, समझे कि नहीं, और दोष का अभाव इत्यादि समानता तो मिल रही है कि नहीं। रस की समानता भले ही ना हो, लेकिन गुण अलंकार दोषाभाव की समानता मिल रही है कि नहीं, तो हम इसको भी काव्य की तरह मान लेते हैं। नीरस को भी काव्य की तरह, समझ गए कि नहीं? वही बता रहे हैं, पढ़ो कि नीरसेष्वपि, नीरसों में भी जो प्रबंध के अंतर्गत नहीं है। प्रबंध के अंतर्गत होते तब तो काम चला लेते कि नहीं, प्रबंध के रस से रस ले आते। प्रबंध समझे ना, बड़े बड़े ग्रंथ जो है ना, मेघदूत आदि, जो और रसीले पद्य से इसको हम रस वाला बना लेते। लेकिन जो प्रबंध के अंतर्गत नहीं है, ऐसे जो नीरस पद्य हैं, उनमें गुण अभिव्यंजक वर्ण सद्भावात। समझना इस बात को कि एक काव्य क्या है? रस वाला काव्य है, उसके अंदर भी क्या होता है? गुण के अभिव्यंजक वर्ण रहते हैं कि नहीं रहते? उसमें भी वर्ण होते हैं कि नहीं? ऐसे वर्ण होते हैं जिनसे गुण अभिव्यक्त होते हैं। माधुर्य ओज प्रसाद इत्यादि गुण क्या होते हैं? अभिव्यक्त होते हैं कि नहीं होते? माधुर्य ओज प्रसाद इत्यादि को प्रकाशित करने वाले वर्ण होते हैं। तो वर्णों का सद्भाव माने विद्यमानता होती है। अब दोषाभाव होता है, जो रसीला काव्य है उसमें दोषाभाव होता है कि नहीं, और उसमें अलंकार भी होता है कि नहीं होता। तो अलंकार के सद्भाव के कारण हम रसीले काव्य को काव्य कहते हैं कि नहीं कहते हैं। उसी प्रकार से नीरस को भी काव्य कह देंगे। क्यों? क्योंकि वो भी भले ही रस ना हो, लेकिन गुणाभिव्यंजक वर्ण तो हैं, उसमें भी दोष तो नहीं है, अलंकार का सद्भाव तो है, माने सत्ता तो है अलंकार की। तो काव्य व्यवहार नीरसों में भी हो जाता है, लेकिन वह व्यवहार माने वह व्यवहार रसादी मत जो काव्य है, रसीला जो काव्य है, उस काव्य बंध है, काव्य बंध माने काव्य रचना है, उसके साम्य से गौण ही होता है। उसकी समानता होने के कारण वो काव्य व्यवहार होता है, लेकिन वो व्यवहार वास्तव में गौण व्यवहार होता है। गौण यानी लाक्षणिक व्यवहार होता है। जैसे गौर गौरवाहिका की तरह, जैसे कोई देवदत्त गधा नहीं है, वाहिक बैल नहीं है, फिर भी उसको बैल कह दिया। तो समझे कि नहीं, लाक्षणिक गौणी लक्षणा होती है यहाँ पर, वास्तव में वो काव्य है नहीं, ये ध्यान रखना है। ये समझे कि नहीं? फिर आए वामन, उन्होंने कहा ये लग गया कि नहीं लग गया? इत्यादि समानता होने के रसादी रसीले जो काव्य बंध काव्य रचना है, काव्य बंध माने रचना के साम्य यानी समानता से गौण व्यवहार होता है, लाक्षणिक गौरवाहिका की तरह होता है। समानता क्या है? यही तीनों समानताएं हैं कि गुणाभिव्यंजक वर्णों का सद्भाव, दोष का अभाव, अलंकार का सद्भाव, ये सब तीनों क्या हैं? समानताएं हैं। इन समानताएं ये रसादि वाले काव्य में भी होती हैं और नीरस में भी होती हैं, इसलिए नीरसों में भी काव्य का व्यवहार हो जाता है। ये समझ गए कि नहीं? रसादिमत जो काव्य रचना है, काव्यबंध काव्य रचना, उसकी समानता है उसके नीरसों में भी, इसलिए नीरसेष्व काव्य व्यवहार, नीरसों में भी काव्य व्यवहार हो जाता है।
गौण व्यवहार ही होता है और क्या। समानता कारण होगा तो गौण ही न होगा, सादृश्य संबंध से गौणी लक्षणा नहीं होती। यत्तु, अब कुछ वामन ने कहा भैया, कुछ वामन ने कहा, ये समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, अब वामन का मत क्या है कि रीतिरात्मा काव्य से, काव्य की आत्मा क्या है भैया? रीति है। ये बात भी ठीक, क्यों? क्योंकि रीति क्या चीज है? तन्नो, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि रीति क्या होती है बताओ? रीति क्या होती है? विशेष प्रकार की संरचना, विशेष प्रकार की अवयवों की संरचना। अब ये बताओ, अवयव अगर थोड़ा इधर उधर जुड़ जाए तो क्या पुरुष पुरुष नहीं रहेगा? रहेगा। वही बात है। तो रीति अगर अच्छी है तो वो क्या करती है? सिर्फ उत्कृष्टता मात्र को उत्पन्न, उत्कर्षाधायक होती, उत्कर्षजनक होती है, वो आत्मा नहीं होती। तो रीतिरात्मा काव्यस्य, ये वामन ने जो कहा है तन्न, वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि रीते है संघटना विशेषत्वात्। रीति क्या है? संघटना विशेष है, एक विशेष प्रकार की संघटना, यानी अवयवों का समुचित स्थान पर रख देना। हाथ हाथ की जगह हो, पैर पैर की जगह हो, यही रीति है। क्या अगर एक हाथ पैर अगर इधर उधर गड़बड़ा गया तो क्या पुरुष पुरुष नहीं रहेगा? रहेगा ही। तो इसका मतलब आत्मा तो रहेगी ही। इसलिए संघटना विशेष रूप जो रीति है वो काव्य की आत्मा नहीं है, क्योंकि संघटनायाश्च अवयव संस्थान रूपत्वात्। संघटना क्या है? अवयवों का एक विशेष प्रकार से संस्थान, अवयवों का सम्यक रूपेण स्वस्य उचित स्थाने सन्निवेश। नहीं समझे? उसका जो उचित स्थान है, उस उचित स्थान पर अवयव का सन्निवेश ही अवयव का संस्थान है। समझे कि नहीं? और आत्मनश्च तद भिन्नत्वात्, आत्मा उससे भिन्न है। संघटना क्या चीज है? अवयवों का संस्थान, उचित स्थान पर निवेश रखना, यही है संघटना। और आत्मा क्या है? उससे भिन्न है। समझे कि नहीं समझे? ये समझ गए कि नहीं? शब्दों को उचित स्थान पर, वाक्य में पदों को उचित स्थान पर सन्निवेश करना ही रीति है। और तुम अगर उसको इधर उधर कर दोगे तो अगर रस रहेगा तब भी काव्य रहेगा ही वो। इसलिए आत्मा जो रस है वो तो उससे भिन्न है, इसलिए रीति को आत्मा बताना ठीक। यच्च ध्वनिकारेण उक्तम, ध्वनिकार ने जो कहा था कि अर्थः सहृदय श्लाघ्या काव्यात्मा यो व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदाबुभौ स्मृतौ। ये भी भैया गलत बोल दिया है, ये गलत है। क्यों? काव्य के आत्मा उन्होंने क्या माना? सहृदय श्लाघ्य अर्थ, कि सहृदयों, ये सिंहावलोकन न्याय है, माने शेर जैसे पीछे मुड़ के एक बार देख लेता है, सामान्य रूप से वैसे देख रहे हैं। पहले भी ध्वनिकार का खंडन कर चुके हैं, तो पहले काहे नहीं कर दिए, फिर से काहे आ गए? तो कहा कि चलो एक बार देखे तो अच्छा, ये भी गलत है, इसको भी बता देते हैं। तो अर्थः सहृदय श्लाघ्य, नहीं नहीं नहीं, आचार्याः कृत्वा निवर्तन्ते, एक बार बना दिए, अब उसको काटना नहीं है। गलत हो जाए तब भी काटना नहीं है। जैसे पाणिनि जी हैं, अब उन्होंने क्या किया? श्लोक माने सूत्र बना दिया, और सूत्र में कुछ कमी रह गई तो वार्तिककार ने आपको पूरा कर दिया उसको। पाणिनि जी को पता नहीं चला क्या कि ये कमी रहेगी, पता ही चला होगा, लेकिन कर दिया तो कर दिया। अब उसको सुधार कोई दूसरा ही करेगा, वार्तिककार हम नहीं कर सकते। इसलिए आचार्याः कृत्वा न निवर्तन्ते, आचार्यों ने अगर कर दिया तो कर दिया। ये समझे कि नहीं? चलो, अर्थ सहृदय श्लाघ्य, सहृदयों के द्वारा जो श्लाघ्य माने प्रशंसनीय अर्थ है, समझे कि नहीं? वही काव्य का आत्मा है, वही काव्य का। जैसे शरीर में जीवात्मा होता है, वैसे सहृदयों के द्वारा जो श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय अर्थ है, वही काव्य का आत्मा है। और काव्यात्मा यो व्यवस्थिता, और वही क्या किया गया है? विद्वानों के द्वारा व्यवस्थित किया गया है, माने बोधित किया गया है, निरूपित किया। उस काव्य की आत्मा के दो भेद माने गए हैं। तस्य माने उस काव्य की आत्मा रूपी जो अर्थ है, उसके दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से? एक वाच्य, एक प्रतीयमान। एक वाच्यार्थ, एक प्रतीयमान मतलब होता है व्यंग्य। वाच्य मतलब होता है अभिधेय, अभि, और प्रतीयमान मतलब होता है व्यंग्य, व्यंग्य। ठीक है? तो अब व्यंग्य जो है, व्यंग्य को ही कहते हैं ध्वनि, व्यंग्य को ही कहते हैं ध्वनि। और ध्वनि में तीन आए थे, वस्तु, अलंकार और रस। जिसमें रस वाला तो था ठीक, वस्तु अलंकार था गलत, इस बात को तो हम बता चुके हैं। लेकिन क्या वाच्यार्थ भी काव्य की आत्मा है? प्रतीयमान माने व्यंग्य, व्यंग्य मतलब ध्वनि,
ध्वनि में भी आया था जो रस, वही केवल क्या है, काव्य की आत्मा है। जो वाच्य है, क्या क्या वाच्य भी, क्या बताओ, वाच्य जो अभिधेय अर्थ है, वाच्य अर्थ है, क्या वो भी काव्य की आत्मा है? वो तो कतई नहीं है। प्रतीयमान ही हो सकता है, वो भी प्रतीयमान में सिर्फ कौन सा वाला, रस वाला। प्रतीयमान माने व्यंग्य ध्वनि, प्रतीयमान माने ध्वनि, उसमें भी कौन सा वाला, रस वाला। रस वाला ही हो सकता है वस्तु, और वो भी नहीं हो सकता। तो तुम आ गए वाच्य में, वाच्य को भी क्या बताने लगे, काव्य की आत्मा बताने लगे। काव्य की आत्मा जो अर्थ है उसके दो भेद बता दिए, वाच्य प्रतीयमान, गलत है कि नहीं? काव्य की आत्मा सिर्फ एक प्रतीयमान, वो भी प्रतीयमान में भी कौन सा वाला, रस वाला। प्रतीयमान माने व्यंग्य अथवा ध्वनि, समझे कि नहीं? क्योंकि व्यंग्य और ध्वनि जो है वो प्रतीयमान ही होता है। तो उसका जो तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ, तस्य माने उस काव्य की आत्मा के दो भेद बताए हैं, उभौ भेदौ, दो भेद स्मृत किए हैं, स्मरण किए गए हैं। तो ये बात ठीक है? नहीं है, उसका सिर्फ एक ही है, प्रतीयमान। प्रतीयमान में भी कौन सा, रस। समझे कि नहीं समझे? चलो, कहते हैं तत्र अत्र वाच्यात्मत्वम काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति स्ववचन विरोधाद एव अपास्तम। अत्र माने यहाँ पर, वाच्यात्मत्व मतलब वाच्य को आत्मा मानना। वाच्यात्मत्व माने, वाच्यात्मत्व का अर्थ क्या है, वाच्य को आत्मा मानना। वाच्य को आत्मा माना जा सकता है क्या? काव्य का आत्मा कौन होता है, ध्वनि होता है। और ध्वनि बोले तो प्रतीयमान होता है। ध्वनि माने प्रतीयमान मतलब व्यंग्य, नहीं समझे, जो प्रतीत हो, जो वाच्य ना हो, समझे कि नहीं? तो वाच्य को तो मान ही नहीं सकती आत्मा, तो इन्होंने जो वाच्य को आत्मा मान लिया, माने दो भेद बता दिए, दो में पहला भेद वाच्य बता दिया, ये बात तो एकदम गलत है। तो वाच्य और प्रतीयमान आख्य मतलब नामक जो उसके दो भेद हैं, ये कहना गलत है। इसमें सिर्फ वाच्य, इसमें सिर्फ प्रतीयमान कहो, उसमें भी रस कहो। तो अत्र वाच्यात्मत्व, वाच्य को आत्मा कहना, ये काव्य की आत्मा ध्वनि है। इन्होंने शुरुआती इनका श्लोक है, काव्य से आत्मा ध्वनि रीति बुधैर्या समामनाद पूर्व, वाच्य को आत्मा मानना, ये वचन से विरोध है। स्ववचनम, अपना वचन क्या था, काव्य से आत्मा ध्वनि। ये वचन क्या बताता है कि काव्य की आत्मा प्रतीयमान होता है। एक तरफ आप कहते हैं वाच्य को आत्मा बताते हैं, तो जो वाच्यात्मत्व है, वाच्यात्मत्व यानी वाच्य को आत्मा मानना, वाच्य को आत्मा कहना, ये क्या है, ये स्ववचन विरोध से, अपने अग्रिम वचन से, अपने अपने अग्रिम नहीं, पूर्व वचन से। क्योंकि पहला श्लोक क्या है, काव्य से आत्मा धुनृत बुधैर्या समामनाद पूर्व। अब उत्तर उत्तर श्लोक क्या है, उत्तर श्लोक क्या है, ये जो श्लोक है देखो, अर्था सहृदय श्लाघ्या काव्यात्मायो व्यवस्थिता वाच्य पर, ये दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक क्या है, काव्य से आत्मा ध्वनि। ये पूर्व वचन जो है आपका वो ठीक कहता है, उत्तर वचन में आप गड़बड़ कर रहे हैं, वाच्य को भी आत्मा बता रहे हैं। गलत है कि नहीं है? तो अपने वचन से, अपने पूर्व वचन से ही आपका उत्तर वचन खंडित हो जा रहा है। तो स्व माने अपने वचन से ही विरोध होने के कारण ही आपका जो है वाच्यात्मत्व वाला पक्ष क्या हो गया, खंडित हो गया, अपास्त हो गया, खंडित हो गया। ये समझ में आ गया कि नहीं? तत्, ये लग गया कि नहीं लग गया? तत् किम पुनः काव्यम, तो फिर काव्य क्या है? पुनः काव्यम, तो काव्य है क्या? तो कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो रसात्मक वाक्य है वो काव्य है। इसमें रस से कितने लेने हैं? अभी हमने 8 लिखे थे, रस, भाव, रसाभास, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता, ये 8 यहाँ पर लेने हैं। वो 8 जहां रहेंगे, ऐसे वाक्य को ही हम काव्य कहेंगे। समझे कि नहीं? रस का स्वरूप क्या है, रस का स्वरूप क्या है, भाव क्या है, रसाभास क्या है, भावाभास क्या है, ये सब कुछ हम आगे बताएंगे। तो वाक्य जहां पर रस ही आत्मा है, जिस वाक्य का रस ही आत्मा यानी सार रूप है, जीवनाधायक तत्व है, प्राण है जिसका, ऐसा वाक्य क्या कहा जाएगा, काव्य कहा जाएगा। क्योंकि उसके बिना काव्य हम मान ही नहीं सकते। रस के बिना काव्य मान सकते हैं? अब रस से ये 8 कैसे ले लेंगे? क्योंकि रस शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे, रस्यते आस्वाद्यते यह इति रसः, जिसका स्वाद लिया जाए, आस्वाद लिया जाए, वो क्या होता है, रस होता है। तो स्वाद तो केवल श्रृंगार आदि रसों का ही नहीं लिया जाता, भाव, रसाभास, भावाभास आदि 8 का लिया जाता है। इसलिए रस्यते आस्वाद्यते यह सह इति रसः, ऐसी व्युत्पत्ति करेंगे। तो यह आस्वाद्यते, जिसका स्वाद लिया जाए, वो कौन होगा, वो 8 हो जाएंगे। समझे कि नहीं? इसलिए 8 यहाँ पर रस से गृहीत हो जाएंगे।
और जिसमें रस का उदाहरण क्या है? शून्यम वास गृहम इत्यादि। तो इनको हम क्या करेंगे, अगले पाठ में देख लेंगे। इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।